नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं पाठ्य पुस्तक उड़ान पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना। जैसा आप सभी को विदित है, आपको जानकारी है कि उड़ान पाठ्य पुस्तक में हम सामान्य हिंदी या पाठ के माध्यम से विशेष व्याकरणिक ज्ञान सीखते हैं। आपने पाठ साथी हाथ बढ़ाना गीत शायर साहिर लुधियानवी द्वारा लिखित पढ़ा, गीत को आपने गाया और समझने का प्रयास किया। उस गीत में प्रेम का महत्व, आपसी सहयोग की भावना दिखाई गई थी। तो बच्चों, आज उड़ान पाठ्य पुस्तक में साथी हाथ बढ़ाना के इस कार्यक्रम में रहीम दास का एक दोहा रखा गया है। जैसे आपने गीत का गायन किया था, उसी प्रकार से सब पहले हम रहीम के इस गीत या दोहे का गायन करते हैं। ये एक दोहा छंद है। छंद हम एक तरह से व्याकरणिक सूत्र को कह सकते हैं। जैसे आप मैथ में नियम या सूत्र याद करते हैं, इसी प्रकार से पहले के समय में हिंदी भाषा में लेखन के नियम को छंद कहा जाता था, जिसमें लय, सुर, उतार चढ़ाव, व्याकरण आधार पर मात्रा और वर्णों का सही मेल के आधार पर जो रचना होती थी उसे छंद कहा जाता था। यहाँ पर जो छंद प्रस्तुत है वह है दोहा छंद। जैसे कहा गया है, पहले हम इसका गायन करते हैं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ परी जाए, रही माँ टूटे तो गांठ परी जाए। इस प्रकार से आप इसका गायन करेंगे और इसकी लय, गति, उतार चढ़ाव को अच्छी तरह से समझेंगे। इस पद को आगे समझने से पहले हम रहीम दास के बारे में जान लें। रहीम दास का जो पूरा नाम है वह है अब्दुल रहीम खाने खाना। रहीम दास जी अकबर दरबार के महान कवियों में से एक थे। वे कवि के साथ साथ एक सेनापति, आश्रयदाता तो कवियों को आश्रय देने वाला, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, कला प्रेमी और साहित्यकार और ज्योतिषी भी थे। रहीम दास मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। रहीम दास ने अपने हिंदी दोहों से काफ़ी शोहरत हासिल की, उनका नाम हुआ। इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी थी। इनमें इनके नाम पर पंजाब में एक गांव का नाम भी खान खाना रखा गया है। रहीम दास इनका नाम है। पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना। जन्म और स्थान 17 दिसंबर 1556 लाहौर, जो आजकल पाकिस्तान में स्थित है। पिता का नाम बैरक खां, जिन्होंने अकबर का संरक्षण किया था। अकबर के पिता के गुजर जाने पर उसके पिता की तरह जो उसका सेना नायक था, उसने अकबर का सारी देखभाल की थी। उनके पुत्र थे रहीम दास जी, जिसका नाम था बैरम खां। माता का नाम सुल्ताना बेगम, जमाल खान की बेटी, छोटी बेटी थी। पत्नी का नाम महाबानो। कार्य ये कविताएं करते थे। भक्ति काल में इनका समय है। धर्म, इस्लाम, विद्या, दोहा और कविता उपलब्धि अकबर के 9 रत्नों में से एक। क्या क्या इन्होंने हासिल किया कि अकबर ने अपना सेना नायक के रूप में इन्हें स्थापित किया था और इनकी मृत्यु 1 अक्टूबर 1623 को हुई थी। हम यहाँ पर एक बार दोहे का फिर से गायन करते हैं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ परी जाए, रही माँ टूटे तो जुड़े तो गांठ परी जाए। अब क्या कह रहे हैं रहीम दास जी? पहला प्रश्न है, इसका अर्थ बताएं। रहीम दास जी कहते हैं धागा प्रेम का, प्रेम रूपी धागा। देखिए आपको ये धागा दिख रहा होगा। मान लो ये प्रेम का धागा है, प्रेम रूपी धागा है। कवि कहते हैं इसे झटका मारकर नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इसको तोड़ देने से, इसको झटका मारकर तोड़ दिया हमने,
देखो कितना मजबूत है और ये टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। जब प्रेम मजबूत होता है तो वो टूटता नहीं। लेकिन रहीमदास जी कहते हैं यदि प्रेम रूपी धागे को हमने झटका मारकर प्रयास से उसको तोड़ दिया, दिख रहा धागा, और इस धागे को हमने क्या किया, ये तोड़ दिया, चट सी आवाज आई, मत तोड़ो चटकाए, चटकाए अर्थात झटका देकर, चट आवाज के साथ इसे मत तोड़ो। तोड़ने से इसकी स्थिति ये हो जाती है, जब प्रेम खंडित होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है इस धागे के समान, टूटे से फिर ना जुड़े। एक बार यदि हमने इस धागे को ले लिया और जोड़ने का प्रयास किया, अब हमने इसको ऐसे जोड़ दिया, लेकिन देखिए पहले बड़ी मुश्किल से टूट रहा था, लेकिन अब ये जुड़ नहीं रहा। हम इसे जोड़ने का प्रयास करते हैं। रहीमदास जी कहते हैं टूटे से फिर ना जुड़े। अब ये टूट गया है, तोड़ने के बाद ये जुड़ता नहीं है, हम इसे जोड़ देते हैं, इसमें गांठ ये लगा दी गांठ। रहीमदास जी कहते हैं टूटे से फिर ना जुड़े, और यदि जुड़ता है तो ये देखिए क्या हो गया, इसके अंदर ये आपको दिख रही है ये गांठ पड़ जाती है। तो रहीमदास जी कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का। रहीमदास जी कहते हैं प्रेम रूपी धागा, देखिए धागा पूरा है, अभी हमने तोड़ के आपको दिखाया, जब टूट गया और उसे दोबारा से जोड़ने का प्रयास किया तो इस धागे में क्या हो गया, ये गांठ पड़ गई है, ये आपको गांठ दिख रही होगी। तो हमें प्रेम रूपी धागे को कभी भी झटका मारकर नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार यदि प्रेम रूपी धागा टूट जाता है तो उसमें दोबारा प्रयास करने पर भी विश्वास वह खंडित हो जाता है, दोबारा हम उसे नहीं जोड़ पाते। यह था हमारा पहला प्रश्न। इन पंक्तियों में आप क्या समझते हैं? तो इस पंक्ति के बारे से हमें समझ में आया कि रहीमदास जी कहते हैं प्रेम का नाता बहुत ही नाजुक और कमजोर होता है, इसे झटका देकर तोड़ना सही नहीं है। यदि कोई इस प्रेम रूपी धागे को एक बार तोड़ देता है तो फिर इसे जोड़ना बहुत कठिन हो जाता है, यदि जोड़ भी दिया जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दोहे में से कोई 3 संज्ञा शब्द का चुनाव करें। अब देखिए संज्ञा क्या होता है, संज्ञा का अर्थ होता है कोई भी नाम। हम किसी को कहते हैं कि तुम्हारी क्या संज्ञा, तुम्हारी क्या पहचान है, और पहचान का अर्थ होता है नाम। किसी भी वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि इसमें कौन सा से संज्ञा शब्द है। तो इसमें 3 संज्ञा शब्द हैं, रहीम, धागा और प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने कहा कि प्रेम विश्वास रूपी धागे को तोड़ना नहीं चाहिए। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? हाँ, हमारा भी मानना है कि प्रेम रूपी धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। प्रेम एक विश्वास की तरह है, जिस प्रकार से धागे के टूट जाने पर उसमें गांठ लग जाती है, ठीक उसी प्रकार से यदि विश्वास एक बार नष्ट हो जाता है, हम कितना ही उसे प्रयास करके ठीक करने का प्रयास करें, लेकिन वह विश्वास पूरी तरह से उस तरह से पहले जितना मजबूत नहीं हो सकता। अतः प्रेम या विश्वास में को तोड़ना नहीं चाहिए, और तोड़ देने पर उसमें शंका रूपी, संदेह रूपी गांठ लग जाती है। धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।